नमस्कार बच्चों। तो आज का हमारा विषय है हरिवंश राय बच्चन जी की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो कविता है, इस सारी कविता में प्रेम की अभिव्यक्ति जो है वो हुई है। और कई बार ये प्रश्न भी आता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रेम की अभिव्यक्ति इसलिए क्योंकि इस पूरी कविता में प्रेम का महत्व बताया गया है कि किस तरह प्रेम जो है वो हमारे जीवन में गति का काम करता है, ऊर्जा, उत्साह, उमंग का काम करता है और हमें हर विपरीत परिस्थिति में अपनी मंजिल की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो ये पढ़ने से पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी एक कविता आत्म परिचय आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चन जी जो थे वो व्यक्तिवादी या हालावादी कवि माने जाते हैं। व्यक्तिवादी कवि जो अपनी सोच को सर्वोपरि मानता है, समाज में रहते हुए भी समाज की परवाह नहीं करता। आत्म परिचय में भी आप पढ़ चुके हो, उन्होंने कहा था कि मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। तो ऐसे कवि जो होते हैं वो व्यक्तिवादी कवि कहलाते हैं। हालावादी कवि, हालावाद जो है उसको शराब से जोड़ा जाता है। जहां शराब, शराबी, मय खाना, इन सब का वर्णन करके जीवन के यथार्थ का वर्णन किया जाता है और उसे कहीं ना कहीं यथार्थ के साथ साथ अध्यात्म से भी जोड़ने की चेष्टा की जाती है। जैसे इनका एक काव्य संग्रह है मधुशाला। तो इसमें आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से हालावादी रचना है, जिसके माध्यम से जो जीवन का यथार्थ है, जो नश्वरता है, क्षण भंगुरता है, उसको बड़े ही रोमांचक अंदाज में इन्होंने पेश किया है। इनके जन्म की बात करें तो 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के छोटे से गांव पट्टी में इनका जन्म हुआ था। और एक और प्रमुख घटना जो 1926 में घटी, जब इनकी शादी जो है वो श्यामा जी से हुई। 26 में शादी हुई और 1936 में इनकी पत्नी का जो है वो देहांत हो गया। तो ये ऐसी घटना थी जिसने हरिवंश राय बच्चन जी को तोड़ के रख दिया। और यही बात है कि इस घटना को कहीं ना कहीं उनकी रचनाओं में भी स्थान मिला है। 1966 में इनको राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। और दो चट्टानें जो इनकी किताब है उसके लिए 1968 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ 1976 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। एक बहुत लंबा साहित्यिक सफर इनका रहा है। कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी, सूत की माला, चार खेमे 64 खूंटे, मधुशाला, मधु कलश। उसके साथ साथ कई शेक्सपियर के जो नाटक हैं उनका भी इन्होंने अनुवाद किया है, उनको ट्रांसलेट किया है। इनकी जो मृत्यु है वो 18 जनवरी 2003 को, जब ये 95 वर्ष के थे, तो मुंबई में हुई थी। अब चलिए आज की कविता की तरफ चलते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये एक प्रेम गीत है। जैसे मैंने पहले भी बताया, प्रेम जो हमारे जीवन को गति प्रदान करता है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है कि जब हम प्रेम में व्याकुल होते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी हम हार नहीं मानते, किसी भी कार्य को बड़ी तन्मयता से, एकाग्रता से और बड़ी तेजी से करते हैं। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में जो पथिक है, पथिक मतलब जो मुसाफिर है, उसके पांव तेज तेज चलने लगते हैं, उसकी गति बढ़ जाती है। ये जो प्रेम है, दूसरे अर्थों में जो वात्सल्य, जहां मां बच्चों के प्रेम की बात होगी,
वो इंसानों तक सीमित नहीं है, उसकी पहुंच पक्षियों में भी है। और कहता है कि पक्षी भी जब ये सोचता है कि घोंसले में बैठे उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, तो उसके पंखों की जो फड़फड़ाहट है, जो गति है, वो भी बड़ी तेज हो जाती है। परंतु अब दूसरी तरफ देखिए, जो स्वयं कवि है उनके जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उनकी प्रतीक्षा करे, घर पे कोई प्रेमी जन नहीं है, और इसलिए उनके पैरों की जो गति है वो स्थिल है। स्थिल का मतलब ढीली ढाली, बड़ी मंद, कम गति। तो जीवन में गति का संचार जो है वो प्रेम के कारण ही होता है, इसलिए इसको प्रेम गीत भी कहा गया है। इस कविता में कुछ एक कठिन शब्द हैं, जैसे प्रत्याशा, जिसका मतलब होता है आशा या उम्मीद। नीड़ का मतलब है घोंसला, नेस्ट जो पक्षी बनाते हैं। चंचलता का मतलब है तीव्रता या तेजी, बड़ा स्पीडी किसी काम को करना। विकल का मतलब है व्याकुल होना। हित का मतलब है कि वास्ते या फायदे के लिए। स्थिल का मतलब है ढीला, मतलब जहां, जैसे जब हम कभी उदास होते हैं तो हमारा जो शरीर है वो ढीला पड़ जाता है और काम करने की गति अपने आप कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इसका संबंध गति से भी है, जिस जो कम हो जाती है, कम गति। उर का मतलब है हृदय, दिल। और विह्वलता का मतलब है भाव आतुरता, उमड़न या बेचैनी, उदासी भी आप अर्थ लगा सकते हैं। तो चलिए देखिए इस कविता को। कहता है कि हो जाए न, ना यहां ना था, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहां देखिए कहता है कि जो पंथी है, पंथी का मतलब होता है यात्री या मुसाफिर। कहता है कि वो सारा दिन उसने सफर किया है, वो थका हुआ है, लेकिन दो चीजें जब उसको नजर आती, एक कि रात होने वाली है, और दूसरा जो मंजिल है वो पास में है। अब आप कितने भी थके हों, जब आपको लगे कि सामने मंजिल है, तो आप सारी थकान भूल के बड़ा जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहां भी वही बात हो रही है कि जो दिन भर का थका हुआ मुसाफिर है, जब उसका ये ध्यान जाता है कि एक तो रात होने वाली है और दूसरा उसकी जो मंजिल है वो अब दूर नहीं, पास में ही है, तो ऐसा सोच के वो मुसाफिर जो है वो जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि मंजिल सामने है। अपने प्रेमी जनों से मिलने की कामना, मिलने की उम्मीद उसको नजर आती है, और उसके पैरों की गति अपने आप ही बढ़ जाती है। यहां बच्चों ध्यान रखिएगा, इसके दो अर्थ हैं। साधारण तो मैंने बता दिया, अगर दूसरे तरीके से देखें तो यहां पे अध्यात्म की बात भी हुई है। अब साधारण अर्थों में तो यात्री के माध्यम से हमने एक तरह से मंजिल की तरफ बढ़ने का वर्णन कर दिया। अगर वैसे देखें तो ये जीवन रूपी जो यात्रा है उसकी ओर भी इशारा करता है ये जो पद्यांश है, क्योंकि कवि कहता है कि भाई कहीं पथ में ही रात ना हो जाए, अर्थात हमारा जीवन का जो सफर है वो रास्ते में ही खत्म ना हो जाए, हमारी मौत ना हो जाए। इसलिए हमें जो है वो जल्दी जल्दी चलना है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। जिस भी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा जन्म हुआ है उसे प्राप्त करना है।
अन्यथा क्या होगा कि दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढल जाएगा, रास्ते में ही रात हो जाएगी और हमारा जो जीवन का उद्देश्य था वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि समय जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता। दिन अपने आप जो है वो ढलता जाता है। जल्दी जल्दी ढलना इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि हमें अपने प्रेमी जनों से मिलना है। ये देखें कि कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है। वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है और उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए। इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता यानी कि व्याकुलता के कारण उसे यह महसूस होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब अगले पद्यांश पे चलिए। कहता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब वो कह रहे हैं कि बच्चे, अब यहाँ पक्षियों की बात हो रही है कि चिड़िया के जो बच्चे हैं वो प्रत्याशा में है, मतलब आशा में है, उनको उम्मीद है कि उनकी माँ आएगी, उनके लिए चुग्गा खाने के लिए कुछ ना कुछ लाएगी और साथ ही उनको ढेर सारा प्यार देगी। जब रात होने वाली है तो प्रश्न सुरक्षा का भी है। बच्चे माता पिता की उपस्थिति में ही सुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसलिए लिखा कि बच्चे उम्मीद लगा के बैठे होंगे और नीड़ों से, घोंसलों से बार बार झांक रहे होंगे। हमारे माता पिता बाजार गए हों और वो घर की तरफ वापिस आने वाले हों तो हम भी रह रहे के दरवाजे से देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि वो कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आएंगे और उनको आता देख ही हम भागकर दौड़कर उनकी तरफ जाते हैं। तो ये मनोविज्ञान की बात है। अब जब चिड़िया ये सोचती है कि उसके बच्चे उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे कि माँ आएगी, खाने के लिए कुछ लाएगी, ढेर सारा प्यार देगी, तो ऐसा जब वो ध्यान करती है तो उसके जो पर हैं, जो पंख हैं, उनमें कहता कितनी चंचलता भर जाती है, अर्थात बहुत ज्यादा वो पर चंचल हो जाते हैं, बड़ी तेज गति से फड़फड़ाने लगते हैं। और वो चिड़िया दिन भर आसमान में उड़ने के बाद, थकने के बाद भी शाम के समय बड़ी तेज गति से अपने घोंसले की तरफ बढ़ती है। ये प्रेम की आतुरता, बेचैनी ही है कि उसे भी दिन जल्दी जल्दी ढलता महसूस होता है। उसे भी लगता है कि कहीं रात ना हो जाए। यहां देखिए कि कवि कहता है कि एक चिड़िया जब शाम को अपने घोंसले की ओर वापस आ रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे, वे घोंसले में बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। जैसे ही चिड़िया को ये चिंता सताती है तो उसके पंखों की गति जो है वो बहुत तेज हो जाती है, वह तेजी से घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे यूं लगता है मानो दिन बहुत तेजी से ढल रहा हो। वह प्रिय मिलन के लिए व्यग्र हो जाती है, यानी कि बेचैन हो जाती है, और इसीलिए बड़ी तेज गति से वो उड़ती है। अब कवि की बात देखिए। मुसाफिर था, सामने मंजिल थी, रात होने वाली थी, तेज गति से चलता है। चिड़िया थी, जब उसे ध्यान आता है कि घोंसले में बैठे उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, घोंसले से झांक रहे होंगे, तो उसके पंखों की गति भी तेज हो जाती है। दोनों के पीछे क्या काम कर रहा है? प्रेम, जो उनको गति प्रदान कर रहा है। यहां कवि ने अपना एकाकीपन की बात की है। अब जो कवि है वो घर में अकेला है और ऐसा कोई नहीं जो उसका इंतजार करे, तो यहां जो स्थिति है वो कुछ और है। आप देखिए, वो लिखता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल,
यह प्रश्न स्थिल करता पद को भरता और मैं विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात वो कह रहा है कि मुझसे मिलने के लिए कौन विकल, कौन व्याकुल है, कौन बेचैन है? अर्थात कोई नहीं है। मैं हूं किसके हित चंचल, कि मैं किसके हित के लिए चंचल हूं, मतलब अपनी गति को बदलूं, बड़ी तेज गति से घर की तरफ जाऊं। ऐसा कौन है जिसके फायदे के लिए मैं घर की तरफ दौड़ के जाऊं? और बोलता ये वो प्रश्न है, ये प्रश्न अलंकार भी है और प्रश्नात्मक शैली भी है। जब वो ऐसे प्रश्न अपने आप से ही पूछता है कि कौन है जो मेरे लिए व्याकुल है, किसके लिए मैं तेज गति से चलूं, तो उसको ये ध्यान आता है कि कोई नहीं है। तो अपने आप उसके जो पद हैं, पैर हैं, वो स्थिर पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, अर्थात उसके पैरों की गति धीमी हो जाती है। प्रश्न आएगा कि कवि के पैर स्थिर क्यों पड़ जाते हैं या उसके पैरों की गति धीमी क्यों हो जाती है? तो यही कारण है कि घर पे कोई है ही नहीं जो उसका इंतजार कर रहा हो, जिससे मिलने की चाह उसको हो। तो प्रेम के अभाव के कारण उसके पैरों की गति मंद पड़ जाती है, जबकि मुसाफिर या चिड़िया जो थे उनके जीवन में गति प्रेम की वजह से ही थी। और पैरों की गति मंद पड़ जाती है, उसके दिल में विह्वलता, बेचैनी, आतुरता, व्याकुलता, उदासीपन भर जाता है। और जो दिन है वो अपनी गति से जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं, वो यथावत चलता रहता है। दिन के बाद रात का आना जो है वो लाजमी है। यहां देखिए लिखा है कि इस दुनिया में कोई मेरा अपना नहीं जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। फिर मेरा चित्त क्यों व्याकुल हो, किसी के लिए क्यों चंचल हो? कहता मेरे मन में किसी के प्रति क्यों प्रेम तरंग जगे? यह प्रश्न मेरे कदमों को स्थिर कर देते हैं, क्योंकि उसको प्रेम के अभाव का ध्यान आता है और वो ढीला पड़ जाता है। उसके मन में निराशा, उदासी की भावनाएं उमड़ने लगती हैं। और आपको पता है कि प्रेम है, प्रेमी जन हैं, परिवार के वो सदस्य हैं जो हमारा इंतजार करें, हमें ढेर सारा प्यार दें, तो समय जो है बड़ी आसानी से कट जाता है। अन्यथा एक एक पल काटना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें दो तीन चीजें आप समझिएगा कि एक तो यहां पे दो अर्थ जो हैं वो लगाए गए हैं, एक साधारण और दूसरा आध्यात्मिक। दोनों अर्थ मैंने आपको बताए। यहाँ जीवन रूपी यात्रा का वर्णन है और यहाँ आपने देखा मुसाफिर, चिड़िया और कवि के जीवन की बात हुई है, प्रेम के महत्व की बात हुई है। दूसरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे हमने कहा कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो जल्दी जल्दी जो शब्द है उसकी आवृत्ति हुई, यानी कि वो दो बार आया, दोनों बार अर्थ एक ही है। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अगर यहाँ एक जल्दी का अर्थ कुछ और होता, दूसरे का कुछ और, तो फिर यमक अलंकार हो जाना था। वात्सल्य का वर्णन, वात्सल्य और शांत रस भी इस कविता में है। जब हम कवि की बात करते हैं वहां शांति और चुप्पी है। जब हमने चिड़िया की बात की तो वहां पे वात्सल्य देखने को मिला। भाषा की बात करें तो संस्कृत निष्ठ जरूर है, लेकिन है सरल। तो आज के लिए इतना ही।
अगली कविता के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।